इजराइल तब से 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था और 8 अक्टूबर से बारूद बरसने लगा था इजराइल की तरफ से। अभी भी बारूद बरसाया जा रहा है। ये बेरूत की तस्वीरें हैं, लेबनान की तस्वीरें, जो गवाह हैं कि एक्शन थमने नहीं वाला है इजराइल की तरफ से। साल भर हो गए लेकिन चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। आपको याद है कैसे हिजबुल्लाह के 2-2 चीफ ढेर हो गए और अब जो तीसरा चीफ है वो बनने को कोई राजी नहीं हो रहा, क्योंकि डर इतना है, दहशत इतनी है इजराइल की कि इजराइल जहां भी दुश्मन होगा उसे खोजेगा और उसके बाद उसे ठिकाने लगा देगा, जहन्नुम पहुंचा देगा। ये होता आ रहा है 1 साल से और अभी भी इसी का डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा और वो गुस्से में आग का काम ईरान कर रहा है। आपको बताएं, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। आपको तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बेरूत के जो दक्षिणी शहर है, सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वही वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं। इस इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक्टिव हैं। ऐसे में इन्हें चुन चुन कर पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, प्रिसीजन अटैक्स हो रहे हैं। इजरायली सेना ने इलाके को खाली करने की अपील की। जो आम रहवासी, उनको ये डिस्क्लेमर दे दिया है कि इलाके को खाली करें, क्योंकि बेरूत के आसपास पहाड़ी इलाकों में भी अटैक किया गया। यहाँ पर भी जानकारी मिली थी कि ठिकाना बनाया हुआ था हिजबुल्लाह ने। दाहिया के साथ माउंट लेबनान में एयर स्ट्राइक्स की गई है। एयर वॉरफेयर में मजबूत है इजराइल और उस अपनी रणनीति का फायदा उठाते हुए एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। एक घर पर देर रात एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह कमांडर छिपा हुआ है और उसको ढेर करने में सफलता हासिल की गई है। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे तैयारी है। लेकिन आपको बताएं, ईरान अब छटपटा रहा है। ईरान को लग रहा है कि जो 181 रॉकेट्स बरसाए थे वो काफी नहीं थे और ऐसे में ईरान अपने ही अंदाज में वार्निंग दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए। ये जो हिब्रू भाषा में खामनेई का ट्वीट है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है और इस ट्वीट में धमकी है ईरान के लिए। यहाँ पर ये मौका है कि 7 अक्टूबर है और ऐसे में साल भर बाद, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसको याद दिलाते हुए खामनेई ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, उकसा दिया है फिर से इजराइल को, फिर से इजराइल को गुस्सा दिला दिया है और बता दिया है कि अटैक करेंगे। उन्होंने बता दिया है, लेकिन आखिर हमले की वकालत फिर से क्यों कर रहे हैं खामनेई? क्यों उनको लग रहा है कि ऐसा करने से इजराइल को और गुस्सा नहीं आएगा, एक्शन और तेज नहीं होगा? ये ट्वीट क्यों करना पड़ा खामनेई को? चलिए जल्दी से अब आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। आतंकी हमले की वकालत सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्वीट किया, हमने आपको दिखाया। खामनेई ने इजराइल की जो तकलीफ है, आज का जो दिन है वो तकलीफ का दिन है इजराइल के लिए, उसी तकलीफ पर नमक छिड़कते दिखाई दे रहे हैं खामनेई। हमास के हमले को उन्होंने जायज ठहराया, यानी आज से 1 साल पहले जो हुआ वो सही हुआ, ये कहना था। हिब्रू भाषा में था, उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ की है खामनेई ने। ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत हमास के आतंकियों ने नरसंहार शुरू कर दिया था इजराइल। खामनेई ने सोशल मीडिया पर जो हमने आपको पोस्ट दिखाया, हिब्रू भाषा जो कि इजराइल की भाषा है, यानी खामनेई ने इजराइल की ही भाषा में इजराइल को ही धमकी दी है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे ढकेल दिया है। खामनेई इस पूरे हमले को, इस पूरे अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ था सब कुछ सही हुआ था। लेकिन आपको बताएं, मिसाइलें आखिर फेल क्यों हुई? हमास के आतंकियों ने आखिर क्या किया था वो 7 अक्टूबर, जिस तारीख का जिक्र हम कर रहे हैं 1 साल पहले? चलिए आपको बता देते हुआ क्या था। इजराइल की सुरक्षा भेज दी गई थी। जी हाँ, इजराइल को सबसे एडवांस देश माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा भेज दी गई और जो आतंकी थे, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने सुरक्षा भेज कर शिन बेत और मोसाद जैसी जो एजेंसियां हैं वो बेखबर बनी रही और अटैक हो गया। हमास ने इजराइल पर करीब 2000 रॉकेट्स दागे थे। आप सोचिए, ईरान 181 में खुश हो रहा है, 2000 रॉकेट्स दागे गए थे और कहा गया ये जो 2000 रॉकेट्स भी है ना, ये ईरान ने ही दिए थे, क्योंकि सारी सप्लाईज यहीं से जाती हैं। ये हमला सुबह करीब 7 बजे हुआ था। रॉकेट हमले की आड़ में जमीनी हमला भी शुरू हो गया था। उस समय जो अटैक हुआ, किबुत्ज शहर में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। उस फेस्टिवल के दौरान यह हमला होता है। आतंकी पैराशूट और बाइक्स के जरिए, जी हाँ, बाइक्स के जरिए इजराइल में घुस जाते हैं, बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके घुस जाते हैं। हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। 1200 लोगों को
मौत के घाट उतारा गया था और बहुत खतरनाक तरीके से उतारा गया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों की इसे सबसे बड़ी नाकामी माना गया, क्योंकि चाहे शिन बेत हो, चाहे मोसाद हो, ये कहा जाता था कि ये एजेंसियां हर जानकारी रखती हैं, लेकिन उस हमले की जानकारी इन एजेंसियों को नहीं लगी। ऐसे में इतना बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया। आईडीएफ ने नागरिकों से दक्षिणी लेबनान छोड़ने को कह दिया है। कहा है कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, नागरिकों से नहीं है। यानी अटैक्स और बढ़ने वाले हैं। आज की तारीख जो बदले की तारीख है, बदला लेने की तैयारी कर ली है इजराइल ने, और यही वजह है कि ये अपील भी कर दी है, दक्षिणी लेबनान छोड़ने की नागरिकों से अपील की गई है। ऐसे ही गाजा में अपील की गई थी, और गाजा की स्थिति क्या है, गाजा की हालत क्या है, उसको लेकर आप बिल्कुल तस्वीरों में देखकर समझ रहे हैं कि गाजा समतल हो गया है। और क्या अब लेबनान में भी, दक्षिणी लेबनान में जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उसे समतल करने की तैयारी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, 1 साल पहले जब यह हमला हुआ था तो मैं खुद उस वक्त वहां मौजूद थी। मैंने वो हर तस्वीर, हर उस दर्द को करीब से समझा है कि कैसे हमास ने नृशंस हत्या की। आतंकियों ने दूध मुंहे बच्चों को भी नहीं बख्शा। अपनी उस वक्त की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है। ये वो तारीख है जिसे इजराइल कभी नहीं भूल सकता। 1 साल पहले इसी दिन इजराइल को हमास ने वो जख्म दिया था, जिसका बदला आज भी इजराइल ले रहा है। इसे इजराइल के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक माना जाता है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में पहले तो हजारों रॉकेट दागे और फिर उसके लड़ाके पैराशूट और बाइक के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर इजरायली सीमा में घुस आए। हमास के हैवानों ने इजराइल में घुसपैठ करके हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की हत्या की, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल महिलाओं की अस्मत लूटी, बच्चों और लड़कियों का अपहरण कर लिया। आतंकियों के सामने जो भी आया उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस हमले में करीब 1200 लोगों की जान चली गई। हमास के हमले के बाद रिपब्लिक भारत की टीम इस बॉर्डर एरिया पर पहुंची थी, जहां से आतंकियों ने घुसपैठ को अंजाम दिया था। यही वो जगह है जहां से हमास के आतंकी आए थे। 70 की संख्या में आतंकी इसी फेंसिंग को तोड़कर आते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे उस पीछे की तरफ गाजा पट्टी है, और इस फेंसिंग को तोड़कर 70 की संख्या में जब आतंकी घुसते हैं तो लगातार कत्लेआम मचाते हैं, नरसंहार करते हैं, और लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक विनाश लीला शुरू हो चुकी थी। आक्रामकता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल था। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है, वो दिन, वो काली रात लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हमास के हैवान बॉर्डर तक ही नहीं रुके, आतंकी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए, घरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, दुधमुहे बच्चों को अपने साथ उठा ले गए। इजराइल के हर घर में बंकर मौजूद है, और ये बात आतंकियों को मालूम थी। यही वजह है कि आतंकियों ने घरों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया था। आतंकियों ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। देखिए, किसी के जूते बिखरे पड़े, पूरा घर कैसे बिखरता नजर आ रहा है, किसी के कपड़े पड़े हैं, और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। इनमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और ये विनाश लीला, ये तांडव, लोग कुछ समझ नहीं पाए, वो भाग नहीं पाए। हमास ने जिस तरह का आतंक मचाया था, उसके बाद से बॉर्डर एरिया छोड़कर इजरायली सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। एक पूरा का पूरा शहर हमास की हिमाकत के चलते घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया था। अंधेरा है इस घर में, पूरे घर को आग के हवाले किया गया, और जो लोग अंदर मौजूद थे वो भी इसी के साथ जिंदा जले। ये हमास के जो आतंकी, वो कितने हद तक क्रूर हैं, कितने बर्बर हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये जो अंधेरा है, ये इस पूरे शहर में अब बस गया है, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रहता, ना यहाँ कोई जिंदगी बसती। आगे आपको ले चलते हैं, अगले घर की भी तस्वीर। पूरा इलाका ऐसा ही है। आप पूरे इलाके पर नजर डालेंगे तो आपको इसी तरह के हालात दिखेंगे। देखिए, एक और घर, मेरे विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मकान था, कभी यहाँ पर घर हुआ करता था, लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक मकान है, और किस तरह से जल चुका है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमास के आतंकी अपने साथ कहर का पूरा सामान लेकर आए थे। आईडीएफ ने आतंकियों से हथियार का बड़ा जखीरा बरामद किया था। ये वो हथियार थे जिनसे बेगुनाह इजरायलियों की हत्या की गई, घरों को उजाड़ा गया,
जश्न को मातम में बदल दिया गया। में हम आपको लगातार रॉकेट लॉन्चर्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में है ये, बड़ी संख्या में ये है। और आप समझिए इन्हीं रॉकेट लॉन्चर से कैसे दहशत उन्होंने मचाई है। ये आप देखिए, इसको पकड़कर वो पहुंचते और उन इलाकों में जहां आम रहवासी रहते हैं वहां पर टारगेट करते और लोगों में डर का माहौल था। लेकिन अब यही लोग इंतकाम चाहते हैं कि आईडीएफ पूरी तरह से हमास का खात्मा करे, उन्हें गाजा से पूरी तरह साफ कर दे और उन्हें खत्म कर दे। और इसी पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने जिस जंग की चिंगारी को हवा दी थी, उसे आज भी हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन भड़का रहे हैं। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इजराइल अपनी रक्षा के साथ ही लगातार अपने दुश्मनों पर हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।